अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे मैंने गिब्स फेज रूल उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है। F इज़ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। इसमें हमारे पास F होता है, C होता है और P होता है। ठीक है, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C हमारे पास होता है कंपोनेंट और P हमारे पास होता है फेज। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फेज को डिस्कस करेंगे, P को। ठीक है, अब बेसिकली व्हाट इज़ फेज। फेज एक होमोजीनियस पार्ट है किसी भी सिस्टम का जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थ्रू आउट। इसको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। जैसे इस केस में हमारे पास वाटर है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। जैसे ये एक बीकर पड़ा हुआ और इसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है इस टाइम, कोई और चीज़ तो नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे ये फेज सिस्टम वन है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन फेज है यानी वाटर है और वो भी लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर नीचे आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है लिक्विड वाटर और साथ उसमें गैसियस वाटर यानी वाटर की वेपर फॉर्म। ठीक है, वेपर फॉर्म या गैसियस वाटर ये एक ही चीज़ है। तो इस टाइम अब फेजेस हमारे पास दो हैं। इसको हम कहते हैं टू फेज सिस्टम, क्योंकि लिक्विड एक अलहदा फेज़ है और गैसियस वाटर एक अलहदा फेज़ है। जैसे इसमें ऐसे होगा, ये लिक्विड वाटर होगा और ये ऊपर गैसियस वाटर। अब नीचे आ जाए, इधर इधर हमारे पास वाटर सॉलिड भी है, बेसिकली आइस। ठीक है ना, आइस सॉलिड वाटर को ही कहते हैं। और लिक्विड वाटर भी है और गैसियस वाटर यानी वेपर फॉर्म में भी है। तो अब इसमें कितनी फेजेस हैं, इसमें तीन फेजेस हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं थ्री फेज या थ्री फेज सिस्टम। अब सिस्टम्स अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। होमोजीनियस सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन फेज होती है, जिसकी फेज सिर्फ और सिर्फ वन होती है। और हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसे, यानी फिर जो होमोजीनियस सिस्टम है वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ सिर्फ एक ही चीज़ इन्वॉल्व होगी। जैसे इसमें सिर्फ वाटर था और वो भी लिक्विड फॉर्म में। इसमें भी हमारे पास वाटर है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में भी था और गैसियस फॉर्म में भी, इसलिए उसकी फेज़ दो हो गई। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेज़ होगी। और हेट्रोजीनियस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा मोर देन वन फेजेस प्रेजेंट होंगी। अब ये नीचे और एग्जांपल्स है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा फेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कोई चीज़ सॉलिड है तो वो प्योर सॉलिड होगी, कोई चीज़ लिक्विड है वो प्योर लिक्विड ही होगी, कोई चीज़ गैस है तो वो गैस ही होगी। जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो ये वाटर इन सॉलिड फॉर्म यानी आइस। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ किसी सिस्टम में आइस पड़ी हुई है तो उससे हम कहेंगे वन फेज सिस्टम। अगर कहीं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो सिर्फ गैस ही है ना, तो उसे हम कहेंगे वन फेज सिस्टम। अगर कहीं बेंजीन पड़ा हुआ लिक्विड में, ठीक है, तो ये भी एक ही फेज़ है। ये सेपरेट सेपरेट एग्जांपल्स है तीन, और तीनों में अगर फेजेस को कहा जाए बताएं तो आपने लिखना है वन फेज सिस्टम, क्योंकि ऑक्सीजन ही है ना सिर्फ और सिर्फ, तो ये वन फेज़ है। ये वाटर अलहदा चीज़ है, ये वन फेज़ है। ये तीनों चीज़ें एक कंटेनर में नहीं है, ये सेपरेट सेपरेट कंटेनर्स में। असल में बात बताने की ये है यहाँ पे कि ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर ऑक्सीजन, वन फेज सिस्टम। आपने कोई और गैस अंदर मिक्स नहीं की। ठीक है, H2O वाटर इन सॉलिड फॉर्म यानी आइस, सिर्फ और सिर्फ आइस है, लिक्विड वाटर या गैसियस वाटर नहीं है अब अंदर, इसमें सिर्फ सॉलिड है, तो इसकी भी वन फेज। ये सिर्फ और सिर्फ बेंजीन है, कोई टालोइन कोई और चीज़ अंदर ऐड नहीं हुई, तो ये भी सिर्फ वन फेज। यानी सॉलिड लिक्विड गैस, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, तो मतलब ये प्योर सब्सटेंसेस है अपनी अपनी जगह पे, इसलिए इनकी फेज़ क्या होगी, वन। अब हम अगर हमारे पास गैसेस का मिक्सचर आ जाएगा तो देन व्हाट वी डू। ये देखें, एक मिक्सचर है उसमें N2 नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एयर के अंदर कितनी ज़्यादा गैसेस होती हैं। ठीक है, तो आपने
ये चीज़ याद रखनी है कि गैसेस जितनी ज़्यादा मर्जी हो वो हमेशा होमोजीनियस कंपोजिशन ही बनाती हैं, ठीक है। और जब मैंने ऊपर बात की है कि अगर हमारी सिस्टम होमोजीनियस है तो उसकी फेज़ क्या होगी, 1। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस आपने याद रखना है कि वो होमोजीनियस कंपोजिशन बनाती हैं, इसलिए उसकी फेज़ क्या होगी, 1। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होमोजीनियस कंपोजिशन बनाती हैं, इसलिए उसकी फेजेस होंगी 1। ओके, अब लिक्विड्स की तरफ अगर देखें हम, तो लिक्विड भी हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जो आपस में मिसिबल होंगे, ठीक है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जो आपस में इमिसिबल होंगे। तो मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, जैसे दो दो लिक्विड है इस वक्त मेरे पास यहाँ पे, एथेनॉल और वाटर। मिसिबल है मतलब जब ये मिसिबल हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना देंगे, एक ही सोल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि ये मिक्स हो जाएंगे ना। तो फिर इनकी फेज़ क्या हो जाएगी, 1। यानी आपका सिस्टम बिल्कुल होमोजिनाइज सिस्टम हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा, यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाएगी आपकी। तो फिर इसकी फेज़ क्या होगी, 1, क्योंकि आपके लिक्विड मिक्स हो चुके हैं। ओके, लेकिन अगर हम इमिसिबल लिक्विड्स की बात करें तो ये लिक्विड आपस में सॉल्युबल नहीं है, इमिसिबल है। जैसे क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है और वाटर एक लिक्विड है। तो इन दोनों को मैं अगर किसी किसी भी कंटेनर में ऐड करूँगी, तो फॉर एग्जांपल वाटर इधर आ गया, क्लोरोफॉर्म इधर, तो दोनों क्या करेंगे, सेपरेट लेयर्स बना देंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे। तो फिर इसमें दो फेजेस होंगी ना, एक वाटर की फेज़ और एक क्लोरोफॉर्म की फेज़। तो इसलिए यहाँ पे दो फेजेस। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इमिसिबल लिक्विड में पी आपके पास 2 ही आए। ऐसे भी हो सकता है कि आपके 3 लिक्विड ऐसे हों जो आपस में इमिसिबल हों। यहाँ पे मैंने 2 को मेंशन किया है ना, 2 इमिसिबल लिक्विड, तो इसलिए यहाँ पे फेज़ 2 है। ऐसे भी हो सकता है कि आपकी फेजेस 3-4 हों और वो तो 3-4 ही आपस में इमिसिबल हों, तो फिर फेज़ उसके लिहाज से आप मेंशन करेंगे। एक और चीज़, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर अगर मैं NaCl ऐड करूँगी, जैसे हम पानी के अंदर नमक ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल सॉल्युबल हो जाते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट कंपोजिशन हो जाती है उनकी, ठीक है, कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी फेज़ क्या हो जाती है, 1। यानी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है ना, बिल्कुल, जिसमें आपका पूरा सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। इसी तरह आप पानी की जगह शुगर भी तो हल कर सकते हैं ना, ठीक है, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो तकरीबन आपकी फेज़ 1 होगी। ओके, लेकिन अगर आप इसी सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ऐड करना स्टार्ट कर दें, मतलब आपने ये ग्लास लिया था, इसके अंदर आपने पानी ऐड किया, ठीक है, फिर वाटर ऐड किया और फिर आपने इसके अंदर नमक ऐड किया, ठीक है, तो आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गई। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेस सॉलिड, मतलब आप और नमक ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक तो आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बन गई थी वो होगी, ठीक है। और मैंने ऊपर बता दिया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन की फेज़ 1 होती है, लेकिन जो आप एक्सेस सॉलिड डालेंगे वो तो आप पानी के अंदर मज़ीद सॉल्युबल नहीं ना होगा, वो अपनी ऊपर अलहदा लेयर बना लेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड कंडीशन, कि आप मज़ीद एक्सेस सॉलिड ऐड करते जाते हैं। तो इस केस में फिर आपके पास दो फेजेस हो जाएंगी, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन वाली फेज़ और एक जो एक्सेस सॉलिड अलहदा फेज़ बनाएगा, दो फेजेस। यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक फ़ेज़ होगी, जब सुपर सैचुरेटेड की बात करेंगे तो फेजेस दो हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रही होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आती काइंडली कमेंट कर दिया करें, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमने बात की थी कि आपके गैसेस की कंपोजिशन सेम होती है ना, तो फेज़ 1 हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास सॉलिड का मिक्सचर आए, ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे सल्फ़र हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। सल्फ़र में क्या होता है कि उसमें मिक्सचर होता है मोनोक्लिनिक का और रोम्बिक फॉर्म का, ठीक है। असल में ये एलोट्रॉप्स है, सल्फ़र के, सॉरी, एलोट्रॉप्स है, और इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो ये एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी फेज़ की, तो फ़ौरन हमने कहा था उसकी फ़िज़िकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए। लेकिन एलोट्रॉप्स हैं ये दोनों, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक, सल्फ़र के, ठीक है, मिक्सचर है ना।
सल्फर इनका, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक का। तो ये मोनोक्लिनिक और रोम्बिक क्या चीज़ें हैं, ये सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं, और एलोट्रॉप्स ने क्या कर दिया, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कर दी है। ओके, तो जब फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी तो फिर हमारे पास फेजेस भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेज़ की केमिकल और फिज़िकल दोनों सेम होनी चाहिए थी। तो फिर हमने इसको वन कह देना था कि वन फेज़ है सॉलिड का मिक्सचर। लेकिन सॉलिड का मिक्सचर आपने ध्यान रखना है, वन फेज़ नहीं होता, इसमें वो दो फेजेस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई और भी एलोट्रॉपिक फॉर्म आ जाएगी तो फिर तीन, चौथी और आ जाएगी तो फिर चार फेजेस हो जाएंगे। यानी मिक्सचर ऑफ सॉलिड को आपने होमोजीनियस सिस्टम कंसीडर नहीं करना, वो एक हेट्रोजीनियस सिस्टम ही होगा। लास्ट एग्जांपल कि अगर आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की तो फिर क्या होगा, ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, वो भी एक सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस में। तो इसमें देखिए कितनी फेजेस बनेगी, जैसे इसमें ले लो, ये है CaCO3 पड़ा हुआ है, अभी अंदर टूट रहा है इसमें CaO में और CO2 में, तो ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, लेकिन ये गैस फॉर्म में है। तो इसकी तीन फेजेस हैं, एक ये सॉलिड और एक ये सॉलिड और एक गैस, ठीक है। आपने सॉलिड और सॉलिड को एक नहीं कंसीडर करना, ये अलहदा सॉलिड है, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पीछे वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मिक्सचर ऑफ सॉलिड होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, मतलब आप उसको एक चीज़ कंसीडर नहीं करेंगे कि ये भी सॉलिड है तो एक फेज़ बना लेते हैं इनकी, नो, सेपरेट सेपरेट फेजेस है। इसमें मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री अरुण बाल, BS पॉल एंड GD की फॉलो की है, ठीक है। तो उसमें जितनी भी फेजेस के रिलेटेड एग्जांपल थी मैंने आपको सब क्लियर करा दी। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें काइंडली। थैंक यू।